हेलो गाइस, मैं रुखसार सर मोहम्मद वकार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलते हैं अपना क्या नाम है, आलोक, उसकी वीडियो है शुएब भाई की। शुएब भाई हमारे डब्लू जो है वो क्या नाम है कि फवाद चौधरी ने एक स्टेटमेंट दिया है, मैसेज ऑन मून मिशन ऑफ इंडिया। क्या है मैसेज? क्या है? क्या देखते हैं पहले वीडियो में क्या कहता है, फिर हम भी इस पर अपना रिएक्शन करेंगे। अगर हमारी गवर्नमेंट ही इस किस्म के सवाल करेगी हमसे कि यहाँ पर खड़े होके चांद नज़र आ सकता है तो चांद पे जाने की, तो हमारी रिसर्च क्या होगी आगे। अभी रिसेंटली आप देखें कि अभी तकरीबन लास्ट वीक 2-3 दिन पहले इंडिया ने चंद्रयान लॉन्च किया है। वो लोग क्यों लाखों करोड़ अरबों डॉलर खर्च करके चांद पे जा रहे हैं? वो रिसर्च करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। कहते हैं कि चांद में क्यों जाना है, जब उनको मजा यहीं मिल रहा है तो वो चांद पे क्यों जाएंगे। आप चाइना को देख लो, बहुत आगे निकल गया। जापान बहुत आगे, शुरू से जापान तो एक ऑलरेडी आ गई है, ऐसे ही है। सही है। इंडिया भी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया, क्योंकि उनकी हुक्मरान जो बैठी हुई है ना, वो हर चीजें दे रही है। ठीक है, वो अवाम को सोचती है कि सहूलत के मैं अपने पब्लिक अवाम को क्या दूं। रिसेंटली इंडिया ने आल्टो लॉन्च की है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान की समझ लें टोयोटा की GLI XLI गाड़ी से बेटर है और इंडिया के 3-3.5 लाख रुपए की है, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 10 लाख रुपए की है। तो देखो, यहाँ 10 लाख की तो मेरे ख्याल से कोई गाड़ी में हैरान भी नहीं मिलेगी। यार मिशन मून को आप किस तरीके से पहुंचाओगे? पहले हम अपने पेट को देखेंगे या मिशन मून को देखेंगे? मिशन मून के लिए पैसा चाहिए, पेट के लिए मेहनत चाहिए। इंडिया में एग्रीमेंट हुआ है अभी जो iPhone 15 है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, टाटा ग्रुप करेगा। बिल्कुल। क्या वजह है? दुनिया में सबसे अमीर हम हैं। अगर आज ग्वादर चल जाए तो दुनिया के जूता भी न मारे हम। सर ग्वादर जब चलने ही नहीं देगा तो पाकिस्तान में कैसे चलेगा? कितने टाइम से हम सुन रहे हैं ग्वादर नहीं चलेगा, ये 2024 में चलेगा। 2024 एक मिनट मैं इनकी बात भी सुन रहा हूँ, जैसा आप बात कर रहे हैं हर एक ने जब बात हमारे केमारी का जो पोर्ट था, आज वो पोर्ट खत्म हो गया, तो आप ग्वादर की कैसे बात कर रहे हो? चलेगा, जरूर चलेगा। रिसेंटली इंडिया का एलन मस्क के साथ एग्रीमेंट हुआ है टेस्ला कार्स पर। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी इंडिया हमारा बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, हाँ बिल्कुल साथ है, ठीक है। अभी आप उसकी तरक्की को देखो कि वो डे बाय डे कितनी तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। एलन मस्क का इंडिया के साथ हाथ मिलाने का मतलब ये है कि अभी इंडिया के दिन बदल गए। वो टेक्नोलॉजी किंग है एलन मस्क। इंडिया वाले ये कहते हैं एलन मस्क की किस्मत बदल जाएगी, एलन मस्क की किस्मत बदल जाएगी। हम यहाँ पे एक वीडियो जो वायरल हो रही है, हम गुब्बारे के पीछे नीचे आग लगा के कहेंगे ये मिशन मून जा रहा है। आपकी तनख्वाह कितनी है? आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 4 हैं। 4 है। 4 बच्चों को पाल सक रहे इस दौर पे? ना। कितनी सैलरी है? मेरे को 85 दे रहे हैं। 85 सैलरी है। गवर्नमेंट मुलाजिम है? नहीं, सेमी गवर्नमेंट। सेमी हो ना। अगर एक बंदा नौकरी करने वाला है जिसने रात को 700 रुपए कमा के जाना, उसने अपने पेट को कैसे पालेगा? ऐसे ही है। आप ये कारोबार है ना आपका? हाँ, ये मेरी अपनी है। ये तो यकीन ये कितने की, ये कितने का है? ये 1500 का है। 1 मिनट 2000 रुपए का है। मैं आपसे कहता हूँ जस्ट, ठीक है? आपको देता है ना आपको? किस तरीके से मालिक दे गाहक ही नहीं आ रहा। 25,000। अभी मैं इनकी 85 नहीं, आप जस्ट बात करके जाए। नहीं देखिए आप सेमी गवर्नमेंट मुलाजिम बहस नहीं कर रहे, सिर्फ एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। अभी से कुछ टाइम पहले पाकिस्तान के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अगर पाकिस्तान में या कहीं पे भी हमें ज़मीन पे खड़े होके दूर चांद नज़र आ सकता है तो हमें चांद पे जाने की क्या ज़रूरत है, मिशन मून की क्या ज़रूरत है। ये उन्होंने तंज किया था ख़ास तौर पर इंडिया ने जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। अभी जब इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है मिशन मून को लेकर, तो वहीं पाकिस्तान से भी एक वीडियो वायरल होती नजर आ रही है मिशन मून के हवाले से। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर अगर ऐसी स्टेटमेंट देंगे टेक्नोलॉजी के हवाले से, मिशन मून के हवाले से, तो क्या ये पाकिस्तान में आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी के लिए बेहतर होगी। सेकेंडली, जो एक वीडियो वायरल हो रही है पाकिस्तान मिशन मून को लेकर, इस पर भी पाकिस्तान की पब्लिक से, यूथ से ओपिनियन लेंगे। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सैफुल्ला। क्या करते हैं आप? मेरी मोबाइल शॉप है। अच्छा, आप ऑनर हैं इस शॉप के? बिल्कुल। जबरदस्त। सबसे पहले एक सादा सा सवाल है आपके शॉप के रिलेटेड ही। इधर जितनी भी चीज़ें हैं, एक्सेसरीज हैं, मोबाइल हैं, कैमरा है, जो भी चीज़ पड़ी है, ये पाकिस्तान में कौन कौन सी चीज़ बनी है, मेड इन पाकिस्तान, मुझे कोई बताएं।
देखें जी, पाकिस्तान में अभी तक तो मेरा ख्याल है ऐसा कोई भी ब्रांड मेरे पास नहीं है जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था। पहले इन्फिनिक्स का एक सेट हमारे पास पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना था, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की मईशत बहुत डाउन जा रही है तो प्लांट भी बंद हो चुके हैं। वो प्लांट भी बंद हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, जिस हवाले से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब, PTI की तरफ से वो थे, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दी थी जो कि अभी वायरल चल रही है कि अगर इधर खड़े होके हमें मून नज़र आ सकता है, चांद नज़र आ सकता है, तो हमें चांद पे जाने की क्या ज़रूरत है। देखें जी, अगर हमारी गवर्नमेंट ही इस किस्म के सवाल करेगी हमसे कि यहाँ पर खड़े होके चांद नज़र आ सकता है तो चांद पे जाने की, तो हमारी रिसर्च क्या होगी आगे। अभी रिसेंटली आप देखें कि अभी तकरीबन लास्ट वीक 2-3 दिन पहले इंडिया ने चंद्रयान लॉन्च किया है। वो लोग क्यों लाखों करोड़ अरबों डॉलर खर्च करके चांद पे जा रहे हैं? वो रिसर्च करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। देखो, अगर हमारे अंदर ये टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, अगर हम अपनी माइंड को, अपनी सोच को ऊपर नहीं लेके जाएंगे, तो फिर हम फिर आने वाले वक्तों में पसमानदा, पहले ही ऑलरेडी हम पसमानदा कंट्री के अंदर हमारी इंक्लूडेशन हो गई है, लेकिन मजीद हम इससे दबते चले जाएंगे, हम तो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। अगर फवाद चौधरी साहब की बात का जवाब इस तरीके से दिया जाए कि भाई अगर मैसेज खत के थ्रू, लेटर के थ्रू जा सकता है, फिर ये मोबाइल कॉल ये हम क्यों ले रहे हैं चाइना से या मुख्तलिफ कंट्री से? खत लिखा करें हम, या कबूतर को भेजा करें, वो खत ले जाएं। देखें जी, मेरी बात सुने, बात यह है कि टेक्नोलॉजी ने जैसे ही टेक्नोलॉजी ने इंसान के रोज़मर्रा के काम को आसान किया है ना, वैसे ही टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी मेंटल के लोग जो टेक्नोलॉजी, जिनका मेंटली टेक्नोलॉजी बनाने के जो लोग हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट को चाहिए कि प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल करें ताकि वो अपने टैलेंट को यूटिलाइज कर सकें। तो क्या पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है? टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई काम जानता नहीं, करना नहीं चाहता? इंडिया की आपने एग्जांपल दी, वाकई उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया और बहुत वायरल हुई, पूरी दुनिया की नज़र उनके ऊपर है, उनके चंद्रयान 3 के ऊपर है, जो कि हमारे इन्हीं मिनिस्टर ने, जो कि मिनिस्टर थे, उन्होंने कंग्रेचुलेशन भी बोला है। यानी वो अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनसे सीख भी नहीं पा रहे। देखें, मैं आपको अभी बताता हूँ, अगर हमारी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म हमें मुहैया नहीं करेगी तो हम अपने टैलेंट को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली ये है कि अगर हम अभी हमारी गवर्नमेंट कहती है कि आप टेक्नोलॉजी वाले कंट्रीज़ के साथ शाना बशाना खड़े होके उनका कंपटीशन करें। कंपटीशन इंसान कैसे करता है? कंपटीशन तो उस वक्त करता है जब उसके पास कंपटीशन के इक्विपमेंट होते हैं। अगर आपके पास इक्विपमेंट ही नहीं है तो आप उसका कैसे कंपटीशन कर सकोगे? लेट्स सपोज, इसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूँ कि बॉर्डर पे आप किसी फौजी को खड़ा कर दो और उसका गन ले लो, तो वो कैसे अपने एनिमी के साथ मुकाबला करेगा? तो हमें तो ये बताया जाता है जज्बे के साथ लड़ना है, असले की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुसलमान हैं हम, जज्बे के साथ बताता हूँ। अभी रिसेंटली इंडिया का एलन मस्क के साथ एग्रीमेंट हुआ है टेस्ला कार्स पर। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी इंडिया हमारा बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, हाँ बिल्कुल साथ है, ठीक है। अभी आप उसकी तरक्की को देखो कि वो डे बाय डे कितनी तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। एलन मस्क का इंडिया के साथ हाथ मिलाने का मतलब ये है कि अभी इंडिया के दिन बदल गए। वो टेक्नोलॉजी किंग है एलन मस्क जो है, ठीक है। अभी आप 10 साल के बाद इंडिया, पहले ही देख लें, अभी रिसेंटली इंडिया ने ऑल्टो लॉन्च की है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान की, समझ लें टोयोटा की GLI XLI गाड़ी से बेटर है और इंडिया के 3-3.5 लाख रुपए की है। यानी पाकिस्तानी तकरीबन 10 लाख रुपए की है। तो यहाँ 10 लाख की तो मेरे ख्याल से कोई गाड़ी में हैरान भी नहीं मिलेगी। देखें, मेरा मकसद इस पाकिस्तान को डिमोटिवेट करना या यहाँ को डिवैल्यू करना कभी भी नहीं है, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि हम अपने टैलेंट को आगे लेकर आ सकें। ऐसे ही है। और जिन लोगों से हमें मुकाबले का बताया जाता है, असल तो इन चीज़ों में मुकाबला करने की ज़रूरत है ना, टेक्नोलॉजी में मुकाबला करने की ज़रूरत है, साइंस में, IT में मुकाबला करने की ज़रूरत है। अच्छा, एलन मस्क की आपने बात की है, आपने बोला कि उनका इंडिया के साथ अगर एग्रीमेंट हो जाता है इंडिया की किस्मत बदल जाएगी। अब इंडिया वाले ये कहते हैं एलन मस्क की किस्मत बदल जाएगी, एलन मस्क की किस्मत बदल जाएगी। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब किसी चीज़ की तरक्की का वायलेशन का टाइम स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसमें फिर ये होता है कि एग्रीमेंट, हाँ एग्रीमेंट और कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो उसको डे बाय डे बिल्ड करती है, अप करती है, ठीक है। अब जब आपके साथ, लेट्स सपोज इसकी मिसाल ये है कि अगर कोई बंदा आपके पास एक ह्यूज इन्वेस्टर आ जाए, ठीक है, और आपका मेंटल लेवल वो यूज़ करे, ठीक है, तो आप उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू मुल्क का, कौम का, हर किसी का फ़ायदा कर सकते हो। अपनी कौम के लिए डे बाय डे आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है।
तो ये सारे मामलात होते हैं, ये सारे। इधर मेरे भाई एक बात नोट करने वाली है, एलॉन मस्क को इंडिया ही क्यों मिला? बात तो ये है, अगर आप बात करें जी आबादी आबादी आबादी, वो तो चाइना की भी आबादी है, अगर आप बात करें कोई और तो वो तो दुनिया के और भी बहुत से कंट्री। मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ, देखो जो कौम अपनी हालत खुद बदलना नहीं चाहती ना, उस कौम की हालत तो कुरान पाक में लिखा हुआ है, ठीक है ना, उस कौम की हालत कभी भी बदलती नहीं है, ठीक है, एक बात। और सेकेंडली ये है कि हाथ लोग उन लोगों से आजकल मिलाते हैं जो अपने हालात बदलना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इन्होंने तो पाकिस्तान को सियासी मईशत के अंदर और सियासी इस्तेहकाम के अंदर इस तरीके से दलदल में फंसा दिया है कि ये लोग आपस के मामलात से नहीं निकल रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी की तरफ कैसे जाएंगे ये चीज़? तो ये बहुत मायूस कुन बात है। मायूस कुन बात है। आईफोन 14 प्रो मैक्स की बात करें, आईफोन 14 प्रो की बात करें, ये आपके पास है जिससे ये भाई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये कितने का इस टाइम पाकिस्तान में कराची में कितने का मिल रहा है? देखें ये मेरे पास जो है ये 7.5 लाख, सॉरी 4 लाख और 75,000 का, पौने 5 की इसकी वैल्यू है। अभी इसका रिसेंटली एलन मस्क के साथ इंडिया में एग्रीमेंट हुआ है, अभी जो आईफोन 15 है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, टाटा ग्रुप करेगा बिल्कुल। क्या वजह है इसकी? मतलब मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि क्या आपने बोला इंडिया की किस्मत बदल जाएगी, मेरा पॉइंट ये है क्या वजह है कि इंडिया की किस्मत क्यों एलॉन मस्क बदलना चाह रहा है, या कोई भी अगर बदलना चाह रहा है तो वो पाकिस्तान की किस्मत क्यों नहीं बदल देता? देखें जी, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अब कौम अपना टैलेंट दिखाए कैसे, यूटिलाइज कैसे करे, ठीक है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, ठीक है, किस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर आप अपना टैलेंट यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब इंडिया ने वहाँ की जनरेशन को, वहाँ के लोगों को रोज़गार दिया हुआ है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है। ये जो मास्टर प्लान और थिंक टैंकर्स होते हैं, ये सारे मामलात को देखने के बाद एग्रीमेंट करते हैं। ये पहले उस मुल्क, अब लेट्स सपोज अब इंडिया को क्यों उन्होंने देखा है कि इंडिया के इस वक्त मईशत पहले से बेहतर होती जा रही है, बड़ी इकॉनमी बन चुकी है, बड़ी इकॉनमी बन चुकी है, ठीक है, वहाँ की मईशत बेहतर होती जा रही है, वहाँ के मामला बेस्ट से बेस्ट होते जा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने इंडिया को चॉइस किया है। ठीक हो गया। पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट, हाँ जी, पाकिस्तान के साथ उनको करने में कोई इशू नहीं है। देखो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लोग होते हैं ना, इनके पीछे बहुत बड़े रिसर्चर्स भी इनकी टीम्स में मौजूद होते हैं, जो लोगों को सर्च कर रहे होते हैं, मार्केट के बारे में बताते हैं, मार्केट के बारे में सर्वेयर्स होते हैं इनके, जो सर्वे कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। उसके बाद वो पूरी एक रिसर्च टीम के थ्रू बंदे को पिक करते हैं या उस कंट्री को पिक करते हैं। फौरन इनका एग्रीमेंट नहीं होता कि 2-3 दिन में हो गया, पूरा एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद जाके वो एक्शन लेते हैं। उसका हमारे साथ एलॉन मस्क का हमारे साथ काम करने में कोई मसला थोड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम अपने आप उस काबिल तो बनाएं, अपनी मैशत को उतना आगे तो लेकर आएँ। उसके बाद वो हमारे साथ वो नहीं, हमारे साथ फिर हर अच्छा कंट्री जो इस तरह डेवलप कंट्री है उनकी ख्वाहिश होगी कि हमारे साथ मिलकर, बिजनेसमैन है कि हमारे साथ मिलकर काम करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे। लेकिन इसके लिए माशी इस्तेहकाम लाजमी है, आपस में हमारा इत्तफाक यूनिटी लाजमी है, भाईचारा लाजमी है, इसके बिना हम आगे नहीं जा सकते। और सबसे मेन चीज़ शायद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना लाजमी है। जब तक हमारे सियासतदान, हम किसी का नाम नहीं लेते, ओवरऑल जब तक लड़ते रहेंगे, किसी को वो चोर कहेगा, दूसरा उसे चोर कहेगा, तब तक शायद पूरी दुनिया हम पे हंसती रहेगी। टेक्नोलॉजी की तरफ खुद वो डेवलपमेंट की तरफ जाते जाएंगे, और हम यहाँ पे एक वीडियो जो वायरल हो रही है, हम गुब्बारे के पीछे नीचे आग लगा के कहेंगे ये मिशन मून जा रहा है। बिल्कुल देखें जी, बिल्कुल आपने अच्छी बात की है, एक वीडियो वायरल है, वायरल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें यार, असल में बात यह है कि हमें खुद ही मिलकर एक दूसरे के साथ एफर्ट करनी पड़ेगी। उस एफर्ट के बिना हमारे दिन चेंज नहीं होने और कहीं अपनी गलतियां जब तक मानेंगे नहीं तब तक आगे नहीं जा सकते। मुझे ये लगता है हमें अपनी गलतियां माननी। सबसे पहले इंसान को अपना एनालिसिस करना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है। अब बातें तो इंसान चांद पे जाने की करे, लेकिन एनालिसिस उसके सही तरीके से दूसरे शहर में जाने की भी ना हो, तो वो चांद पे तो नहीं जा सकता ना। तो इसके लिए इंसान को मतलब पहले अपना एनालिसिस करे, अपनी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एनालिसिस करे, जो हमें कमी है उनको दूर करे, ठीक है, जो हमारी मईशत के अंदर अभी जो इतना बड़ा गैप आया हुआ है उस गैप को फिल करे। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन बेहतरी के लिए एक स्टेप भी बहुत होता है। स्टेप तो ले, पब्लिक आपके साथ बहुत तेजी से खड़ी होगी। पब्लिक, पाकिस्तान के लोग चाहते हैं, अगर आपने यहाँ पे 10 तारीफें मेरे ख्याल से इंडिया की हैं कि वहाँ पे आईफोन की प्रोडक्शन, वहाँ पे मैंने आपको ये भी कहा कि मैं अपने मुल्क की मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ, यानी कोई भी हमारा मुल्क है, हमें इससे प्यार है और मरते दम तक प्यार रहेगा। लेकिन मकसद ये है, हमारी बात करने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ की जो
आवाम है, पब्लिक वहाँ की पब्लिक है, वहाँ की गवर्नमेंट उनको बहुत सपोर्ट करती है। ठीक है, और फिर पब्लिक का भी दिल करता है अपने कंट्री के लिए बिल्कुल काम करे। मेडिकली सपोर्ट करती है, वो उनके टैक्सेस उन्हीं पे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इवन वो टैक्स चोरी नहीं करते, खुद अपने टैक्स पे करते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल जो है ना, बस मैं आपको वही बात कर रहा हूँ कि बस अपना अपने एनालिसिस चक्कर में करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे अपना ही। एनालिसिस करें, ठीक है। अपनी जो कमी है, जो गैप है, उन्हें पूरा करें ठीक हो ताकि गया। हमारे हालात भी बदलें। बेहतरी की तरफ जाएं। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। ये जो इनकी सोच है, मैं ये समझता हूँ मोस्टली लोगों की ऐसी ही सोच है। लोगों को अब पता चल रहा है, खासतौर पे यूथ को सोशल मीडिया की वजह से पता चल रहा है कि दुनिया कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, चाहे वो हमारा नेबर कंट्री इंडिया हो, चाइना हो या कोई भी, इवन बांग्लादेश हो। लेकिन हमारे गवर्नमेंट को, हमारे हुक्मरानों को शायद इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि हम अब पब्लिक को ज़्यादा देर रोटी कपड़ा और मकान का नारा देकर तसल्ली नहीं दे सकते। प्रैक्टिकली कुछ करने की ज़रूरत है, तभी ये जो पब्लिक यहाँ पे खड़ी है इसकी हालात बदल सकते हैं, तभी पाकिस्तान के हालात बदल सकते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं जी। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। वेलकम सदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अदनान। क्या करते हैं आप? सदर में दुकान है अपनी छोटी सी, ठीक है। कारोबार चला रहे हैं। आपका ये बिजनेस है, ये जी। जो खिलौने हैं, बच्चों की साइकिल्स हैं, ये आपका बिजनेस है? जी जी। ठीक है। मुझे बताइए पाकिस्तान में बनती हैं सब? यस सर, ये पाकिस्तान में बन रहा है। ये आइटम ऐसा है कि पाकिस्तान में, क्योंकि इलेक्ट्रिक चीज़ हो या गाड़ियाँ हो तो वो तो पाकिस्तान से बाहर से आता है ठीक पाकिस्तान हो के गया, अंदर। यानी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो सामान है वो बाहर से बनता क्योंकि हमारे कुछ आइटम के अंदर भी ऐसा है कि जो चाइना से लेना पड़ता है हमें। है। ठीक है, खिलौनों में भी बहुत से आइटम आते हैं जो बाहर से आता है बाहर से चाइना। आते हैं। क्या वजह है कि दुनिया के दूसरे कंट्री, अगर हम अपने हमसाये की बात करें, इंडिया की बात करें, वो बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी में आगे जाते नज़र आ रहे हैं। उनका वो मिशन मून करते नज़र आ रहे हैं, मून तक पहुंच चुके हैं। हमारे यहाँ पे जो उनसे मिनिस्टर्स हैं या जो मिनिस्टर रह चुके हैं, वो ये कहते हैं कि अगर चांद यहाँ से नज़र आ रहा है, हमें चांद पे जाने का क्या फ़ायदा। यानी हमारी सोच अभी तक यहाँ तक क्यों है? हमारी सोच इसलिए यहाँ तक का है कि सर देखो, हमारे जो न्यू जनरेट है ना, उनको आगे का मौका नहीं मिलता। ठीक है। असल में जो हुक्मरान में बैठे हुए वो उसी टाइम वही बैठे हुए हैं, क्योंकि न्यू जनरेट आगे नहीं आ रहा है। जब न्यू जनरेट आगे आएगा ना तो कुछ हमें सीखने का बहुत कुछ मिलेगा। ठीक हो अब गया। पुराने जो है वो कहते हैं कि चांद में क्यों जाना है, हाँ। जब उनको मजा यहीं मिल रहा है तो वो चांद पे क्यों जाएंगे। ठीक है, जबकि पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है देखो और हम आप- वही टेक्नोलॉजी यहाँ ला रहे हैं खरीद आप के। चाइना को देख लो, बहुत आगे निकल गया। ठीक है। जापान बहुत आगे, शुरू से जापान तो एक ऑलरेडी आ गई है। ऐसे ही है। सही है, इंडिया भी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया, क्योंकि उनकी हुक्मरान जो बैठी हुई है ना, हाँ। वो हर चीजें दे रही है। ठीक है। वो अवाम को सोचती है कि सहूलत के मैं अपने पब्लिक अवाम को क्या दूं। आपने अभी बोला इंडिया भी आगे निकल गया, लेकिन ये बोलते हुए बड़ा आपने अपना लहजा धीमा किया, आहिस्ता किया, नहीं उसकी क्या नहीं, वजह है? मुझे कोई इससे आइडिया नहीं कि इंडिया का मैं कुछ खा रहा नहीं हूँ। हाँ। सही है ना, मैं अपने नहीं, पाकिस्तान का खा रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन यह है कि कहीं इस वजह से तो नहीं आवाज ऐसा की कि कोई सुन के कहेगा इंडिया की तारीफ कर रहा है। क्यों क्यों क्यों? हाँ। देखो, अब मैं आपको इंडिया से पहले मैंने आपको चाइना भी बोला है, जापान भी बोला है। जापान भी बोला है। बिल्कुल ऐसे आप ही ये है। चीज को भी सोचे, ऐसे ही ठीक है। है ना। अगर जापान या चाइना, हम पाकिस्तान से चाइना क्यों जाते हैं? हाँ। कि दो पैसा कमाने के लिए। बिल्कुल। हम दुबई क्यों जाते हैं? दो पैसा कमाने के लिए। अगर हमारे को पाकिस्तान के अंदर सब कुछ मिल जाए तो हम है। अपने मुल्क को छोड़ के क्यों जाएंगे? जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या वजह समझते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, कराची के लोग क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं, क्या सोच रखते हैं कि अगर नेबर कंट्री इंडिया आगे चला गया है डेवलपमेंट में, खासतौर पे टेक्नोलॉजी में, जी। उसकी क्या वजह हो सकती है? असल में उनकी गवर्नमेंट उनके साथ दे रही है। ठीक सही है ना, उनकी आवाम उनके साथ है। हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं दे रही। हमारे ऊपर महंगाई इतना कर दिया है कि हम महंगाई से मर चुके हैं। बिजली के बिल, पानी का बिल, किराए का घर, किराए की दुकान, इतनी महंगाई। अगर आप खाने पीने के आइटम में आ जाओ तो चीनी एक चीनी का कप क्या रेट है? 150 रुपए की, 150 160 रुपए। सही है ना। अब मुझे एक बात बताओ, गरीब बंदा 160 रुपए कैसे अफोर्ड करेगा चीनी? ठीक है। एक कप चाय का क्या रेट है? एक कप चाय का 40 रुपए, 50 रुपए, किसी होटल में 50 है। ठीक आप है। मुझे एक बात बताओ ना, एक गरीब बच्चा या एक गरीब आदमी कैसे जाके चाय पिएगा? कैसे गुजारा करेगा? दूध का कीमत 200 से ऊपर गया हुआ है। जो कीमत इनको रखना चाहिए पाकिस्तान के अंदर 100 रुपए किलो, ठीक कि है। हर गरीब भी खा सके, हर गरीब पी सके। पी सके। क्या वजह, आपके ख्याल में वजह क्या है? आपने बोला कि हुक्मरान जो है, हमारे पॉलिटिशियन है, उन्हें अपनी पड़ी है, हम पब्लिक की नहीं सोच असल में देखो, बाहर मुल्क से अगर पैसा लेना छोड़ दो ना, हाँ। हम यही पैसे को टर्नओवर घुमाए ना, ठीक तो हम है। बहुत आगे आ और वो जाएंगे। तभी होगा ना जब हम मेड इन पाकिस्तान की अहमियत देंगे, प्रमोट करेंगे, यहाँ पे जो चीजें बनेंगी उन्हें ही खरीदेंगे और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जाएगा। तो बेहतर,
सर उस सूरत पे किया जाएगा जब पाकिस्तान के अगर कोई बड़ा इदारा है, कोई ऐसी चीज़ को जो सपोर्ट करे। देखो हर बंदा अपनी जेब से नहीं लगाता, कुछ गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए उस जगह पे ठीक है, कि यूथ यार को प्लेटफॉर्म बना। हम इसको आगे नहीं जाने दें। अगर एक बंदा पाकिस्तानी है, सही है ना, उसने कोर्सेज बहुत आगे किया हुआ है, अब वो पाकिस्तान को नहीं दिखा रहा, वो जाके किसी और मुल्क को दिखा रहा, क्योंकि यहाँ पे तो मौका नहीं ना मिला, यहाँ पे उसे मौका नहीं फायदा मिला। क्यों नहीं मिल रहा कि वो बोला यार पाकिस्तान के अंदर पैसा इतना कम है तो इससे अच्छा मैं बाहर जाके अपना पैसा डबल करूँ। ठीक हो गया। आपके ख्याल में अगर साथ वाला कंट्री, अगर चाइना की बात करें या इंडिया की बात करें, वो अगर आगे जा रहे हैं, उसकी क्या वजह है? तो भाई महंगाई है, उनके पास इतनी महंगाई नहीं है। अगर उनके पास महंगाई है तो वो उसको हिसाब से कंट्रोल कर लेते हैं। अब हमारे पास इतनी महंगाई है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं भाई। हमारी एक चीज़ है, एक बात करता हूँ मैं, अगर ये साइकिल है 2000 रुपये का, अगर कोई बच्चा रो रहा है तो उसके माँ बाप कैसे दिलाएंगे उसको? ठीक है, वैसे ये है कितने का? ये छोटा, सबसे छोटा 2000 रुपये का। 2000। सही है ना। आप मुझे एक बात बताएं, अगर किसी की माँ आ रही है, किसी का बाप आता है, अब उसके दिल की ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चे को दिलाऊं, मगर वो बोलता है 2000 रुपये मैं इसमें फंसा कर मैं इससे अच्छा अपने घर पे 2000 रुपये का राशन नहीं डलवा लूँ। ऐसे ही है। अच्छा, ये तो आपने खिलौने की बात की। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, यूथ या फिर पाकिस्तान की पब्लिक, खास तौर पे कराची की पब्लिक अवाम क्या सोचती है कि हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर यानी मिशन मून करना चाहिए या अपना पेट पहले भरना चाहिए? यार मिशन मून को आप किस तरीके से पहुँचाओगे? पहले हम अपने पेट को देखेंगे या मिशन मून को देखेंगे? मिशन मून के लिए पैसा चाहिए, पेट के लिए मेहनत चाहिए। ये बात तो है बिल्कुल। जब तक हमारा पेट भूखा होगा तब तक हम मिशन मून क्या, मिशन कोई भी मिशन हम के बारे में नहीं सोच सकते। अगर आप मुझे एक बात बताएं, आपको भूख लगेगा तो आप क्या बोलोगे? पहले मैं अपने इंटरव्यू लूं या पहले मैं अपने पेट को देखूं? बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंसान अपने पेट को देखेगा या मिशन मून में जाएगा? ठीक है, कहीं यही वजह तो नहीं है हमें जानबूझ के ऐसी सिचुएशन में रखा गया कि हम अपनी अपनी रोटी, कपड़ा और मकान के चक्कर में पड़े रहे, किसी से कुछ पूछे ना कि भाई हम, आप ये बताएं, कराची एक बहुत वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस सिटी सिटी है, आज इसकी क्या कंडीशन है? अभी कराची नहीं है सर। रात के 10 बजे के बाद लाइटें बंद है। पहले एक टाइम होता था कि रात को 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक का कराची में घूमने वाले अवाम थे। सही है ना? सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था। क्योंकि पाकिस्तान से या कहीं से भी, आप पंजाब, इस्लामाबाद से भी कोई आता था ना कराची घूमने के लिए, वो बोलते थे यार कराची के अंदर एक लाइटिंग है, मुझे देखना है। मगर अब वो जब मज़ा ही नहीं आ रहा। अब एक इंसान जब घर से बाहर रात को निकलता है 12 बजे के बाद, उसको पता है मेरे जेब से मोबाइल छिन जाएगा, मेरा पर्स छिन जाएगा, तो बंदा इससे अच्छा बोलता है अपने घर पे बैठ जाऊं भाई, मैं बाहर क्यों निकलूं। कराची को मुंबई के साथ कंपेयर किया जाता था, जो इंडिया का इस टाइम सिटी है, और लाहौर को दिल्ली के साथ। आप समझते हैं कि आज हम कंपैरिजन है? बहुत पीछे हैं। अगर आप बम्बई से बोलोगे तो बम्बई रात का चांद है। सही है ना। पाकिस्तान किसी टाइम पे चांद था, आज अंधेरा है पाकिस्तान। ठीक है, इवन हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो आपको दिखाएं। मैं देख के हैरान हुआ हूँ कि जैसी बसेस यहाँ पे चल रही हैं, वो आज के दौर में आप उन बसों पे सफ़र करते हैं, आपकी हिम्मत है? भाई किस तरीके से सफ़र करेंगे? बस के अंदर मैं बैठूंगा, मुझे पता आगे जाके मेरे जेब को लूट लेंगे, मेरा मोबाइल काट लेगा। सही है ना। एक किराया बस के अंदर, क्योंकि आज तो देखो ठीक है, पब्लिक जो है ना इस टाइम पे बस को सफ़र बहुत कम कर रही है। क्यों? कि हर बंदे के पास बाइक है, मगर उनको ये नहीं पता कि पेट्रोल 263 रुपये लीटर है। ठीक हो गया। आप बस को 20 रुपये दोगे या 50 रुपये दोगे, आवाम बोलता है कि इससे अच्छा हम जो है वो अपनी बाइक पे सफर कर लें। बाइक पे कर लें। क्या समझते हैं, लास्ट में बताएं, कोई बेहतरी की उम्मीद है कि उम्मीद खत्म कर चुके हैं? कोई नहीं हो सकता। इस क्या वजह है? ये बच्चे हैं, इनका फ्यूचर है, ये बच्चे बड़े हो के पाकिस्तान क्या करें? ये बच्चे भी जो है ना फ्यूचर पे, ये भी जो हमको देखते हैं ना, तो आने वाले टाइम पे वो भी यही सीख रहे हैं। ठीक है। असल में देखो, हर माँ बाप का सपना है आप अपने बच्चों को अगर पालोगे ना तो पता है क्या बोलोगे कि यार मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी जॉब मिले, अगर पाकिस्तान के लिए काम करे। हमारा बच्चा जो है ना उर्दू मीडियम में पढ़ता है, ये मिनिस्टरों के बच्चे हैं, बड़े कोई भी हो जाए, उनके बच्चे बाहर पढ़ने जाते। क्यों? उनको बच्चे को भी बोलो ना पाकिस्तान में तो पढ़ के दिखाओ। पाकिस्तान के अंदर तालीम नहीं है। ठीक है, तालीम यही वजह है। मैं ये इस पॉइंट पे तो मैं 100% एग्री करता हूँ। शायद अगर आज हम इस कंडीशन में हैं तो उसकी यही वजह कि एजुकेशन सिस्टम, हमें तालीम उस तरीके से नहीं दी गई। इंडिया में आप मुझे एक बात बताएं, तालीम क्यों इतना आम? ठीक है, क्यों आम है? इसलिए आम है कि बंदा हर कोई जो है ना उनके माँ बाप बच्चों को पढ़ाने का शौक रखते हैं। तो आप अच्छा नहीं यूनिवर्सिटी, ऐसे जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, बड़े बड़े इदारे हो गए, वहाँ बहुत है। सही है। खत्म। वीडियो तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। पहले तो मैं फवाद चौधरी पे बात करूँगा, फिर मैं आस्ता आस्ता आएंगे जो एक भाई ने बातें की, फिर एक अंकल ने बातें की, फिर उसके उधर धक्कम पेल भी हुई, एक दूसरे के साथ मुंह मारी भी उनकी हुई। अच्छा, फवाद चौधरी की बात कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी उसकी। अगर वो इतना क्रेडिबल आदमी होता, ये इतना बातमाद, इतना पढ़ा लिखा, इतना संजीदा आदमी होता, तो वो 1, 2, 3, 4 पार्टियाँ छोड़कर एक
एक कश्ती से छलांग लगाई, दूसरी कश्ती में, दूसरी कश्ती से छलांग लगाई, फिर तीसरी कश्ती में, अब पता नहीं किधर है। सर भैया असल होना तो ये चाहिए, इस तरह को घटिया आदमी है ना उसको टिकट ही नहीं देना चाहिए, किसी पार्टी को भी नहीं देना अच्छा चाहिए। अच्छा अच्छा, एक मुझे एक चीज़ और याद आ गई। फवाद चौधरी ने अब बयान दिया है कि ये चंद्रयान 2 की वक्त का बयान है। ए 2 का बयान ये लेकिन पुराना है, हाँ, लेकिन मेरी बात सुने, पुराना है। मेरी बात सुने, उस टाइम उसने बोला था हम गुब्बारे छोड़ेंगे, इस तरह की बात की थी, लेकिन ये वीडियो कुछ पुरानी कुछ नहीं है। नहीं, आई थिंक ये टॉपिक पुराना था, शुएब ने फिर इस पर वीडियो बना दी। खैर बात अब ये है कि वो रहा है हमारा, अब नहीं है लेकिन कभी था। शुएब भाई ये भी मिस्टेक कर रहे हैं, कभी था, आज से 2 साल पहले हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर था, इसमें नो डाउट। लेकिन उसने उस वक्त उसने ये बयान दिया था, उसको चंद्रयान 2 मिशन था इंडिया का, तब पूछा किया तो उस आला ज़र्फ हाई टैलेंटेड हाई एजुकेटेड बंदे ने कहा था कि हम ज़मीन पर खड़े होकर जब चांद देख लेते हैं तो हमें चांद पर जाने की क्या यार जरूरत इसकी है। क्या वाह क्या बातें बताएं। वाह, क्या लॉजिक उसने एक दिया। मरतबा ईद की डेट गलत बता दी थी, किसकी? ईद की अच्छा टाइम बताया था, वो भी गलत बताया था, एक दिन पहले ईद कर दी थी इसने। यार इस तरह के बंदों को पहली बात है कि हम इमरान खान ने क्यों रखा? यार उसको यार, पता खान नहीं तो था ना, समझदार अब उनको आदमी। पता मेरी चल बात गया। है ना, फर्स्ट टाइम था, एक्सपीरियंस नहीं था, इस तरह का जो कचरा है ना वो साफ हो रहा है। अब वो देख लें। दूसरी बातें नहीं आपके सुनी आपने, यानी कि भाइयों की, वो आईफोन के बारे में, और आईफोन वो 15 उधर ही मैं अब आ रहा हूँ। आईफोन 15 जो है वो इंडिया में बनाने जा रहे हैं। यार क्या बात है, मैं अप्रिशिएट एक करता हूँ, बात- आप ग्रेट कंट्री है। एक बात और भाई मैं तो करना चाहूँगा, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं जो अच्छी हमारा लगी। भी ख्वाब है कभी पूरा होगा, इस तरह कंट्री में भी जो आएंगे। आप इंडियन ने जो मेरे हमारे व्यूवर्स इंडिया से मैं देखते हैं उन्होंने गौर किया होगा, जो हमारी बड़ी उम्र के लोग हैं ना, उनका अभी भी जो ज़हन है ना वो बैकवर्ड चल रहा है। इसी तरह लेकिन हमारी जो न्यू जनरेशन है ना, जो अटैच है सोशल मीडिया से, वो अब ना थोड़ा थोड़ा उनको पास नॉलेज भी आ रहा है और वो थोड़ा कुछ समझ भी रहे हैं। आपने भी नोट किया। अब मुझे ये बताएं, वो जो लड़का शॉप पर खड़ा था जिसकी मोबाइल शॉप थी, उसने जो बातें की हैं, यकीन करें वो नॉलेज कमाल मुझे की और हकीकत की। और मेरे पास भी इतना नॉलेज नहीं था कि इंडिया और एलन मस्क का मतलब कि हो गया है एग्रीमेंट, हो गया टेस्ला का जो कि मतलब कि होगी उस पर लाइट पर चलेगी, बैटरी पर चलेगी, टेस्ला कंपनी से उनका एग्रीमेंट हो गया। ये बातें कुछ ने गर्दिश है। कहा यानी कि वो इंडिया के हालात बदलेंगे, उन लोगों ने बोला इंडिया का नहीं, एलन मस्क उनके हाँ बदलेंगे। जी, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा। इधर कारोबार करने का ना अलग ही मज़ा है। और मज़ेदार की बात एक और आई थिंक मुझे लगता है, शायद अगर गलत हो तो मुझे दुरुस्त कहा, इंडिया की आबादी चाइना से बढ़ गई है चाइना की नंबर 1 पे नहीं। मैं मुझे एक सुनाई है मुझे इसमें कन्फर्म कन्फर्म, नहीं। इसलिए मैं जिस जगह कह रहा हूँ कि इंडिया शायद की हो आबादी सकता है। हो सकता है कि इंडिया की आबादी बढ़ गई हो। ये- मुझे आज न्यूज़ किसी से मैं सुन रहा था, किसी यूट्यूबर से आई थिंक, उसके मुंह से निकली बात ये है। वजह ये ना कि चाइना ने पाबंदी लगा दी थी, ज्यादा बच्चे मैं पैदा गूगल नहीं करने किया, का। थोड़ी देर वीडियो बनाने से थोड़ी देर पहले ही मेरे कानों में ये आवाज़ कहीं पहुंची यूट्यूब चलाते हुए। तो इंडिया की आबादी आपके मुताबिक शायद बढ़ गई है कि शायद वो, आप मुझे कंफर्म, मैं बाद खुद भी कंफर्म कर लूँगा। बात करने का मकसद ये है कि इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया के साथ जो जुड़ेगा उसकी किस्मत चमकेगी। तो यार ये इसकी वजह ये फ्यूचर है ना, हम लोगों का, फ्यूचर फ्यूचर है, फ्यूचर है। फ्यूचर की बात भी होगी, लेकिन इसके देख ले मुल्क की आबादी ज्यादा है, रकबा अच्छा, ज्यादा है, अच्छा। और जो दूसरी कंपनीज हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं। इस अच्छा वजह से। रुखसार भाई, ये क्या रीजन है हमारी कंट्री में क्यों नहीं आती? इस सवाल का जवाब दो ना, क्यों? कितना क्या? इस जवाब में इसके कितना नहीं, रीज़न बताओ आज मुझे ये बताएं इसके रीज़न कितने दो। यार बता मैं दो। तो जो छोटी छोटी कंपनियां थी ना हमारी मैं country यार में, वही वो भी पूछ बंद रहा हूँ, करके कितने चली रीज़न गई यार। चाहिए? क्या 8 चाहिए, 10 चाहिए, 5 चाहिए, 3 चाहिए, 100 रीज़न चाहिए, 1000 रीज़न क्या चाहिए? वजह है हमारी कंट्री? सबसे पहला रीज़न है हमारी टेररिज्म। किसी को ये एतमाद नहीं है कि हमने शाम को काम करके वापस लौट कर घर जाना है कि नहीं जाना। ये तो आपकी खैर बात है, मैं इतफाक नहीं करता हूँ। आप रहते हैं गांव में, कितनी को होती है? आप सच बता देना, मैं नहीं कहता हूँ, मेरा माइंड यूज करें, चलो, आप क्या बात करें? समझे। आप विकास है। इतफाक ना करें आज चले, एक इस पर आप इतफाक नहीं करें। जी, दूसरा है कि पाकिस्तान में हुकूमत कौन कर रहा है? पाक आर्मी कर रही है। नाम किसका है? जी, नाम किसका है? शहबाज शरीफ। तो फिर इस ऐसे मुल्क में कि सामने कोई और चीज़ हो, पीछे मतलब कि जिस कौम के 2 चेहरे हो,
कि जिसका प्राइम मिनिस्टर कोई यार, और हो, मैं- लेकिन हकीकत में मैं ये तो हुकूमत- मानता हूँ ना, जो भी लोगों ने मिलना होता, कारोबारी मिले, ताजर मिले, जो प्राइम जो मिनिस्टर भी- को मिल- उनको नहीं मिलते, आर्मी चीफ आर्मी को को जाकर मिलते। मिलते। फिर- उनको यानी कि पता है भी जो करता है आर्मी चीफ फिर करता है, फिर इस तरह के मुल्क में कौन इन्वेस्ट यानी कि करेगा? आर्मी पे को इंटरेस्ट नहीं अच्छा, करते हैं। एक दूसरी बात है, इंसाफ के लिहाज से आप कितने नंबर पर हैं, कौन सा नंबर पर हैं? 133 के 140 प्लस हैं यार। हाँ, इसी तरह हमारा 160 निज़ाम कंट्रीज बहुत हैं, थका पिटा हुआ है। 160 कंट्रीज हैं जिनमें से 140 प्लस नंबर पर वही हैं। कह रहा हूँ 135 यार शर्म आना चाहिए, कसम खुदा अच्छा, की। एक देखो, और हमारी रिजल्ट- रैंकिंग देखो। एक और रीज़न ले लें, आप मुझे ये बताएं कि पॉवर्टी कितनी है आपकी, बाकी छोड़ें, आपकी जो वर्कर हैं वो कितने मेहनती हैं, वो ईमानदार कितने हैं? ईमानदारी तो भाई खैर ज्यादातर जो है ना 100 में से कह लें कि 30 बेईमान यार हैं। इसी तरह बाकी मेरे 70 मैं ईमानदार छोटी सी मेहनत करने के लिहाज से पाकिस्तान नंबर 1 पे सख्त काम मेरी बड़ा बात- काम नहीं, नहीं, पाकिस्तान- मेरी बात सुन। आपको मिसाल दुबई में जाकर देख लें कि वहाँ पर वर्कर्स जो है वो पाकिस्तानी हैं, तो फिर पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करा? अगर बुर्ज पाकिस्तान खलीफा पर काम करने वाले भी पाकिस्तानी मजदूर हैं। बुर्ज खलीफा पाकिस्तान ने बना दिया। यार रुखसार भाई मेरी बात दुबई में पहला जहाज लैंड करने वाले भी पाकिस्तानी पायलट्स हैं। आप मेरी कहते हैं बात कि सुने ना, आप पाकिस्तानी इसी कुछ तरह नहीं लगा है। लें। भाई- हमारा आज एक मिनट, छोटी सी बात, हम लोगों ने आज मिस्त्री लगाया, एक दीवार गिर गई थी, ठीक है, तकरीबन 1700-1800 रुपया एक दिन का वो लेता है। उसने बोला भी मुझे आप ना 2000 दे देना, मैं एक दिन में कर दूंगा, वैसे 2 दिन लगेंगे। मैंने बोला चल ठीक है। अब जो उसने बोला 2500 लूँगा, ठीक है ना, मैं कंप्लीट करके जाऊँगा। काम तो उनका अभी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, देख लें। ये मैं वही बात कर रहा हूँ आपको, मैंने कितनी लॉजिक कितनी बात खुद भी ऐसे हम लोग जो है ना, मैं कहता हूँ गिरे हुए और घटिया हैं, ठीक है ना, हमारी सोच इस तरह की हकीकत। अच्छा, और कितने रीज़न चाहिए? दूसरी बात, डिस्क्रिमिनेशन हमारे मुल्क में, मुझे ये बताएं कि जो मिनॉरिटीज़ हैं, हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं या दूसरे, पहले कितनी तादाद में थे जब आप मतलब आपने आज़ादी हासिल की थी, जब आप अलग हुए थे इंडिया से, तब कितनी परसेंटेज में थी आपकी मिनॉरिटी और आप कितनी परसेंटेज में है? यार गिन ले। रुखसार भाई वो बात से भी इत्तेफाक नहीं करूँगा। मुझे नहीं लगता, आप माने ना माने, छोटे मोटे मसले होंगे, लेकिन मंदिर वाली कितना इशू उठा हुआ है, ठीक है ना। जिस यानी कि मुसलमानों को- मेरी बात सुने, इंडिया वाले आम को जो देखने वाले भाई हैं वो पता नहीं क्या क्या वो सोचते कहते हैं कि हैं। पाकिस्तान लेकिन जो को हकीकत है, वो शुएब भाई गया, उसने रिकॉर्ड की, लेकिन हकीकत तो सामने कुछ खुल के और, आ गई, बिल्कुल। हाँ। वो तो बातें वो ठीक है, इसी बातें तरह कुछ जो और ना, निकल हम रही हैं, लोगों आस्ता को गलत आस्ता गाइड किया बदल जाता है, रही है। उनको भी किया जाता है। बात इतनी सी होती, इतनी बता दी जाती है, वहाँ अभी ये पर इस तरह हिंदू इस एक तरह। दूसरे के मुखालिफ हो गए, मुस्लिम यार एक हम दूसरे के नहीं, कह मेरी रहे बात ना, हम लोगों को उधर मुसलमानों का क्या कसूर है? वो आप वो दोनों यानी कि गैर मुस्लिम है, हिंदू भाई हैं, ठीक है, वो आप में मिल नहीं रहे, उधर वो कहती वो गलत है, अच्छा वो खैर, कहती वो बात गलत यह है कि आप इसको फवाद चौधरी ने जो बयान दिया कि अच्छा वो छोड़ें, मुझे ये बताएं क्या वाकई में आपको लगता है जो इंडिया चंद्रयान 3 मिशन भेज रहा है मून पर, ये रहेगा या फजूल है? नहीं भाई, मैं नहीं ये फजूल। गलत बात है। जो दुनिया कहेगा में वो कोई गलत चीज है। फजूल नहीं होती, उनके पीछे करोड़ों अरबों लगा कर वो फजूल काम ना करेंगे? ना, मैं नहीं, ये तो बकवास की है यार जिसने गलत भी जो की, भी और बात, घटिया मैं बात की है। वो करता हूँ जो सच होती है। पागल मुझे- है वो, ये मेरी बात इतने सुनिए। काबिल लोग हैं, इतने दूजा बजट लगा के वो इस तरह जो है ना जाया करेंगे। उनसे डबल और ट्रिपल सोचेंगे भी, इनसे हम लोगों ने हासिल कमाना करना है। हाँ अक्सर जी, लोग यार ये जो होता है ना है। वो कमेंट्स में बहुत बुरा भला बोलते हैं कि आप गलत बोलते हैं। यार जो बात सच होती है मैं वो सच करता हूँ। चंद्रयान आपकी जो देखें, मैं इस पर बात कर इत्तेफाक करता हूँ कि ये बहुत ठीक है, और जो इसके मुखालिफ चलेगा वो गलत बात करे, जिस पर फवाद चौधरी वो बक करता है तो गलत करेगा। मैं कहता हूँ अच्छा। और मैं दुआ भी करता हूँ कि वहाँ पर लैंड हो जाए आसानी से। 140 या 130 प्लस सैटेलाइट्स हैं जो दूसरी कंट्रीज की, जिसमें 29 डिफरेंट कंट्रीज की उन्होंने सैटेलाइट्स इंडिया ने भेजी हैं। आप मुझे ये बताएं, उनसे फायदा होगा ना कंट्री, सारी बातें पैसे देते हैं ना, वो इनको क्या पता डब्लू और बबलू को क्या इनको पता कि ओए कितने- मेरी बात सब पिछले पार्टियां दिनों के बदलनी आपको पड़ती हैं। पता नहीं, अदालतों में भाग रहे थे, उनका सांस ही फूल गए थे, इस तरह कुछ होने लगा है, बस थोड़ा सा दौड़ा। खैर। ये निकम्मे लोग हैं यार। खैर उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो चैनल सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।